आज की इस वीडियो में हम आप सबों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या चुटकियों में निकालना सिखाएंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई तत्व है। मान लीजिए कि x कोई तत्व है। मान लीजिए x कोई तत्व है और यहाँ पे जो लिखा रहता है, यहाँ पे वो रहता है परमाणु संख्या। यहाँ पे जो लिखा रहता है वो क्या रहता है? परमाणु संख्या। और यहाँ पे यानी कि माथे पे जो लिखा रहता है वह रहता है परमाणु भार। अब देखिए, आपको बस दो ही चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे जो होता है वह होता है परमाणु संख्या और यहाँ पे जो होता है वह होता है परमाणु भार। देखिए, इसमें प्रश्नों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें प्रश्नों को कुल 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग को बांटा गया उदासीन में, दूसरा बांटा गया धन आवेशित में, तीसरा ऋण आवेशित में। कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला उदासीन की स्थिति में, दूसरा धन आवेशित की स्थिति में, तीसरा ऋण आवेशित की स्थिति में। तो चलिए हम सबसे पहले उदासीन की स्थिति से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, उदासीन की स्थिति में कैसे बनाएंगे हम। नियम हम लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, इसलिए हम पहले से ही अच्छा से लिख दिए हैं। यहाँ पे लिखा है कि उदासीन की स्थिति में किसी भी तत्व के परमाणु संख्या ही प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। उदासीन की स्थिति में, उदासीन कहने का मतलब यह हुआ, जैसे देखिए Na हुआ, Na मतलब सोडियम हुआ। सोडियम के माथे पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं ना है, प्लस या माइनस का चिन्ह, तो यह हो गया उदासीन। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं रहे तो परमाणु की संख्या, यहाँ पे देखिए परमाणु की संख्या ही प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यानी कि यहाँ पे जो परमाणु की संख्या कौन सी है, 11 है कि 23 है? 11 है। तो ये 11 ही परमाणु की संख्या भी हो गया, प्रोटॉन की संख्या भी हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो गया, सब चीज़ हो गया। किस स्थिति में? उदासीन की स्थिति में, अर्थात जब यहाँ पे कुछ न रहे तब। तो चलिए हम बनाते हैं। तो बोलिए, इसमें परमाणु की संख्या बराबर कितना हुआ? तो 11 हुआ। उसके बाद प्रोटॉन की संख्या बराबर कितना हुआ? तो 11 हुआ। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना हुआ? तो जो परमाणु संख्या है वही हुआ। अब देखिए, अब निकालते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, आप एक फार्मूला याद कर लीजिएगा कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। यानी कि यहाँ पे देखिए 23 और 11 को आपस में घटा दीजिएगा ना, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे परमाणु भार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे देखिए 23, तो लिख दिए हम 23। घटाओ है तो घटाओ। परमाणु संख्या कितना लिखा हुआ है? 11, तो 11 लिख दिया। अब इसको घटा दीजिए। 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 12 हो गया। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे जब किसी भी तत्व के माथे पे कुछ नहीं दिया रहेगा तब। तो चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम दिया हुआ Mg मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12 और परमाणु भार या द्रव्यमान होता है 24। चलिए, तो परमाणु संख्या निकालते हैं मैग्नीशियम का परमाणु संख्या यहाँ पे लिखा है। परमाणु की संख्या कितना होगा? 12। और प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? 12। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको नियम से बता ही हैं कि उदासीन की स्थिति में यहाँ पे देखिए किसी भी तत्व की परमाणु संख्या ही प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यानी कि परमाणु संख्या ही प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसमें परमाणु संख्या कितना है? 12। तो प्रोटॉन की संख्या भी 12 ही होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 ही होगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? परमाणु भार या द्रव्यमान। तो इसका परमाणु भार कितना हुआ? 24।
और न्यूट्रॉन की संख्या के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों को आपस में घटा देते हैं। तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है 24, घटाओ यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 12, इसको घटा दीजिए 12 हुआ हमारा आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आया हुआ होगा तो आप वीडियो को पीछा करके देख सकते हैं। अगर हम दोबारा करके बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए जब हम आगे चलते हैं, अब आते हैं धनावेश की स्थिति में। देखिए धन आवेश की स्थिति में कैसे बनाएंगे हम प्रश्नों को। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है Na यानी कि सोडियम, और यहाँ पे माथे पे एगो प्लस दे दिया है, तो कैसे बनाएंगे। तो कोई बात नहीं, सोडियम की परमाणु संख्या कितना हुआ, तो यहाँ पे दिया हुआ है 11 लिख देंगे। सोडियम की परमाणु संख्या 11, और परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो इसके माथे पे देखिए कितना लिखा हुआ है 23, तो 23 हो गया परमाणु भार या द्रव्यमान। अब देखिए प्रोटॉन की संख्या, आप याद रखिएगा दुनिया में कोई भी तत्व उसका परमाणु संख्या ही, यानी कि परमाणु संख्या बराबर ही प्रोटॉन की संख्या होता है, हमेशा प्रोटॉन की संख्या होता है। यानी कि परमाणु संख्या, देखिए लिख दिया, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होगा। चाहे जैसी भी क्वेश्चन रहे, चाहे वो क्वेश्चन धन आवेश की स्थिति में रहे, ऋण आवेश की स्थिति में रहे या उदासीन की स्थिति में रहे, हमेशा परमाणु संख्या ही प्रोटॉन की संख्या होता है। तो इसका परमाणु संख्या 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 11 ही होगा। तो चलिए अब निकालते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या के लिए हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, यानी कि दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 23, घटाओ कितना घटाएंगे 11, कितना होगा 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 12 हो गया आंसर। अब देखिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या में ही खेला होता है। कैसे खेला होता है, देखिए आपको हम एक कहानी सुनाते हैं। आप लोग तो अभी विद्यार्थी ही होंगे, आप लोग क्या करते हैं, पढ़ने के लिए अपने पापा से क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। पापा क्या करता है, आपको पैसा देता है, आप पापा पैसा देता है आपको, पापा क्या करता है, पैसा का त्याग करता है, और आप क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यहाँ पे देखिए मतलब आपको पढ़ाने के लिए आपके पिताजी पैसे का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, और आप क्या करते हैं, पैसे का ग्रहण करते हैं। यानी कि पिताजी क्या करते हैं, पैसे का त्याग करते हैं, इसलिए पिताजी हो गया धन आवेश यानी कि पॉजिटिव। फिर से सुनिए, पिताजी क्या करता है, पैसे का त्याग करता है, इसलिए पिताजी हो गया प्लस। यानी कि मतलब कहने का मतलब वह हुआ कि जो प्लस में होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्यों, क्योंकि पिताजी भी तो पैसे का त्याग करता है। उसके बाद देखिए आप या विद्यार्थी क्या करते हैं, पैसे का ग्रहण करते हैं, इसलिए आप क्या हो गए, ऋण आवेश। कहने का मतलब वो हो गया कि जो माइनस में रहेगा, यानी कि जिस तत्व के माथा पे माइनस रहेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्यों, क्योंकि विद्यार्थी भी क्या करता है, पैसे का ग्रहण करता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर माथे पे प्लस रहेगा तो क्या करेगा, वो त्याग करेगा रुपया का कि ग्रहण करेगा। तो जिस पे प्लस रहेगा वो हो गया पिताजी, और पिताजी क्या करते हैं, पैसे का त्याग करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या का क्या होगा, त्याग होगा। और जिस पे माइनस रहेगा, माइनस मतलब कौन सी हो गया, विद्यार्थी, और विद्यार्थी क्या करता है, पैसा को ग्रहण करता है, अर्थात वो क्या हो गया, जो है सो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तत्व के ऊपर में क्या लिखा है, माथे पे प्लस का चिन्ह। तो बोलिए ये तत्व पिताजी हो गया कि विद्यार्थी हुआ, तो ये तत्व पिताजी हुआ। क्यों, क्योंकि ये प्लस है, प्लस से पिताजी, और पिताजी क्या करता है, पैसे का त्याग करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 11 लिख देंगे, और त्याग करेगा, त्याग मतलब घटाएगा। कितना प्लस है, 1 प्लस है तो एगो घटा देंगे, कितना हो गया, 11 में से 1 गया 10। समझे कि यहाँ पे परमाणु की संख्या हम लिख दिए हैं, और जैगो माथे पे प्लस है एगो माइनस कर दिए हैं। चलिए आपको हम दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं।
जैसे कि मान लीजिए एल्युमिनियम लिए एल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13 और परमाणु भार होता है 27। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होगा 13 और परमाणु भार कितना होगा ऊपर में 27। यहाँ पे देखिए और न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, इन दोनों में से इसको घटा देंगे तो 27 में से 13 को घटा देंगे तो कितना होगा, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1। अब देखिए प्रोटॉन की संख्या अभी आपको हम थोड़ा देर पहले ही बताए हैं कि कभी भी यानी कि हमेशा ही परमाणु संख्या ही प्रोटॉन की संख्या होता है, यानी कि परमाणु ही प्रोटॉन की संख्या होता है। तो परमाणु संख्या कितना हुआ 13, तो प्रोटॉन की संख्या भी 13 हुआ। अब खेला क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में हो जाता है खेला। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आप कुछ मत कीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए जो परमाणु संख्या रहेगा उसको लिख दीजिए। कितना है 13, 13 लिख दिए। अब इसको घटाइए, देखिए इसके माथे पे क्या लिखा है प्लस। प्लस मतलब ये पिताजी हुआ कि ये विद्यार्थी हुआ, तो प्लस मतलब हुआ पिताजी। और पिताजी क्या करता है, पैसे का त्याग करता है, यानी कि अपने पुत्र को दे देता है। तो यहाँ पे क्या गो प्लस है, 2 गो प्लस है तो 2 गो पुत्र को दे देगा। तो कितना होगा 13 में से 2 गया 11, इसका आंसर हो गया 11। अब देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। मान लीजिए कि ई है ओ बोले तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8 और परमाणु भार होता है 16। यहाँ पे माथे पे देखिए 3 गो प्लस है, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। देखिए परमाणु संख्या कितना हुआ 8 और परमाणु भार कितना हुआ, इसके माथे पे क्या है 16, 16 लिख दिए। अब देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, इन दोनों को घटा दीजिए आपस में, तो 16 में से 8 गया, कितना बचेगा 8। अब देखिए प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो प्रोटॉन की संख्या के लिए परमाणु संख्या ही प्रोटॉन होता है, तो परमाणु संख्या कितना है 8, 8 लिख दिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, विद्यार्थी को दिक्कत इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए ही होता है, इसलिए आपको हम पहले ही कहानी सुना दिए हैं कि पिताजी और विद्यार्थी वाला। पिताजी क्या करता है, पैसे का त्याग करता है, और विद्यार्थी क्या करता है, पैसे को ग्रहण करता है। जो त्याग करेगा वो हो गया प्लस और जो ग्रहण करेगा वो हो गया माइनस। यहाँ पे परमाणु संख्या 8 है तो 8 हम लिख दिए। उसके बाद देखिए इसके माथे पे क्या गो प्लस है, 3 गो प्लस है, यानी कि ये 3 बार पैसे का त्याग किया, इसलिए इसमें 3 माइनस कर दिया। 8 में से 3 गया, कितना बचा 5। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किस तरह से बनाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऋण आवेश की स्थिति में। देखिए ऋण आवेश की स्थिति में कैसे बनाएंगे, जैसे कि ऋण आवेश की स्थिति में जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 गो माइनस दे दिया है, इस क्वेश्चन में देखिए 3 गो माइनस दे दिया है, इसको हम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए ये है कैल्शियम Ca2040, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 और परमाणु भार 40 होता है। तो बोलिए कैल्शियम का परमाणु भार कितना हुआ 40, परमाणु संख्या कितना हुआ 20। अब देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, ये दोनों को घटा दीजिए, 40 में से 20 गया तो कितना बचा 20। अब प्रोटॉन की संख्या कितना हुआ, अभी आपको हम बताए हैं कि हमेशा ही परमाणु संख्या ही प्रोटॉन होता है, तो इसमें परमाणु संख्या कितना है 20, तो प्रोटॉन की संख्या भी 20 ही होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो जो परमाणु संख्या रहेगा उसको लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है, माइनस मतलब विद्यार्थी हुआ कि पिताजी, तो माइनस मतलब विद्यार्थी हुआ। विद्यार्थी क्या करता है, पैसा का ग्रहण करता है, इसलिए यहाँ पे क्या गो माइनस है 2 गो, तो 2 गो माइनस कोई ग्रहण कर लेगा तो कितना हो जाएगा 20 2 22, ये हो गया आंसर। अब देखिए इसमें आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हैं N 7 14, मतलब नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 और परमाणु भार 14 होता है। अब देखिए परमाणु भार कितना हुआ इसका 14, परमाणु भार हो गया 14। परमाणु संख्या कितना हुआ, यहाँ पे देखिए कितना लिखा है 7, 7 लिख दिए। उसके बाद देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कितना हुआ, तो न्यूट्रॉन की संख्या तो हम जानते ही हैं कि दोनों को आपस में क्या करते हैं घटा देते हैं, तो 14 में से 7 गया, कितना बचा 7 बचा। अब देखिए प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए प्रोटॉन की संख्या हमेशा ही परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। इसमें परमाणु संख्या कितना है 7, तो प्रोटॉन की संख्या भी 7 हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यहाँ पे जो रहेगा ना परमाणु संख्या में उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये क्या गो है माइनस, 1 गो 2 गो 3 गो है, और माइनस मतलब कौन सी होता है
विद्यार्थी की पिताजी, माइनस मतलब होता है विद्यार्थी, और विद्यार्थी क्या करता है, अपने पिताजी से पैसा ग्रहण करता है, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रहण मतलब प्लस। क्या गो ग्रहण किया, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो लिख दिए, जोड़ दीजिए, 7 3 10, ये हो गया आंसर। देखिए अगर आपको वो कहानी याद नहीं रहे तो उस कहानी के लिए हम ये टेक्निक दे देते हैं, आप जो है ना सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में लिख लीजिए। देखिए नियम क्या लिखे हैं कि पिताजी क्या करता है, पैसे का त्याग करता है, इसीलिए वह हो गया प्लस आवेश। और आप मतलब हम या विद्यार्थी क्या करता है, पैसे का ग्रहण करता है, इसलिए आप कौन सी हो गए, ऋण आवेश। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है और इस तरह कॉन्सेप्ट से भरा हुआ वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। जय हिंद,